इन साथियों, आज हम लोग भारत के तट रेखा के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा तट का कौन नाम से जानते हैं और भारत के कौन सा राज्य समुद्र से सटा हुआ है, कितना सटा हुआ है, इस सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं भारत के कौन कौन से राज्य समुद्र से सटा हुआ है। तो समुद्र से सटा हुआ राज्य कुल 9 है। कितना है? समुद्र से सटा हुआ कुल राज्यों की संख्या 9 है। और कौन कौन से राज्य है उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला है गुजरात, और गुजरात के नीचे आता है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। उसके बाद है गोवा। कौन है? गोवा। उसके बाद कर्नाटक। कर्नाटक के बाद है केरल। कौन है? केरल। और ये तट जो है सो ये कौन दिशा में है? इधर अगर मानते हैं पूरब तो ये क्या होता है? पश्चिम। तो ये पश्चिमी तट के राज्य है। और पश्चिमी तट से कुल 5 राज्य है। और अब जानते हैं पूर्वी तट। तो पूर्वी तट में कौन कौन राज्य आता है? तो पूर्वी तट के नीचे से पहले जानते हैं तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन है? पश्चिम बंगाल। तो इतना, यानी कि इधर से 4 और पूर्वी तट से कितना राज्य सटता है? 4 और पश्चिमी तट से 5। तो कुल कितना राज्य सटता है? 9। और इसमें पूछता है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। कौन है? क्योंकि देख रहे हैं ये कैंची की तरह है और कैंची की तरह यहाँ तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसे लेकर के देख रहे हैं कितना कैंची की तरह समुद्र से सटा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा तट किसका सटता है? गुजरात को। उसके बाद कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। यानी कि 3 गो राज्य के पूछ देता है कि भारत के तट में कौन कौन, उसका क्रम में सजा दीजिए। तो सजाने के लिए पूछेगा तो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद क्या आता है? महाराष्ट्र। अब जानते हैं सबसे पहले इसका तट के मुख्य भूमि जानते हैं। तो हम जानेंगे गुजरात से ही स्टार्ट करते हैं, पश्चिमी तट। तो गुजरात की तट को जो है, गुजरात देख रहे हैं कैंची की तरह ये यहाँ से समुद्र से सटा हुआ है। तो गुजरात, पूरा गुजरात और दमन तक के तट को हम जानते हैं कठियावाड़ तट। कौन? कठियावाड़। कौन तट के नाम है इसका? कठियावाड़ तट। याद रखिए, गुजरात के तट को हम जानते हैं कठियावाड़ तट। और दमन से लेके और महाराष्ट्र तक, दमन से लेकर और दमन से लेकर के गोवा तक के तट को दमन तट। कौन तट कहते हैं? उसके बाद जानते हैं उसके बाद गोवा से लेकर और कर्नाटक के तट को हम लोग जानते हैं कन्नड़ तट। कौन? यानी कर्नाटक की कौन भाषा है? कन्नड़। कर्नाटक में कौन भाषा बोला जाता है? कन्नड़। इसलिए कर्नाटक के तट को कौन से तट के नाम से जानते हैं? कन्नड़ तट। और कर्नाटक से लेकर और कन्याकुमारी तक के तट को, कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी के तट को हम लोग जानते हैं, यानी कि केरल के तट को हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। कौन तट? मालाबार तट। कौन तट के नाम से? मालाबार। किसके तट के? यानी कि केरल के तट को हम लोग मालाबार तट के नाम जानते हैं। ये सब कौन सा, किस तट के भाग है? तो पश्चिमी तट। कौन सा तट है? अब पूर्वी तट के जानते हैं। तो कन्याकुमारी से लेकर, कहाँ से? कन्याकुमारी से लेकर और कृष्णा नदी, कृष्णा नदी जो आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहाँ तक के तट को हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। या एग्जाम के दरोगा में हमको पूछा था कि पूर्वी तट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जो आंध्र प्रदेश तक है। तो जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक जो तट है उसे हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। कौन सा तट के नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट। अब कृष्णा नदी से लेकर और महानदी के बीच के जो तट है, कृष्णा से लेकर, कौन नदी? कृष्णा से लेकर और महानदी के बीच जो तट है, इस तट को हम लोग गोलकुंडा तट कहते हैं। कौन तट कहते हैं? गोलकुंडा। यानी कि जो आंध्र प्रदेश के पुराना नाम गोलकुंडा भी है, तो उनके ही नाम पर ही क्या पड़ गया है? गोलकुंडा। और महानदी, यानी कि महानदी से लेकर और पश्चिम बंगाल के तट को हम लोग उत्तरी सरकार तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं? उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट। किसके नाम से जानते हैं? उत्कल तट। तो सब आप जानते हैं भारत के राज्य जान गए कौन कौन सा राज्य समुद्र से सटा हुआ है। और जानते हैं
भारत के कुल तट की लंबाई, मुख्य तट की लंबाई कितना है? तो भारत के मुख्य तट में मतलब कितना, समुद्र से सटा हुआ, तो समुद्र से सटा हुआ कितना मुख्य तट है? तो 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। और इसमें द्वीप को भी शामिल, द्वीप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, द्वीप जैसे भारत में दो मुख्य द्वीप समूह है। एक है अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में है, एक है लक्षद्वीप जो कहाँ है? अरब सागर में। अरब सागर में लक्षद्वीप की संख्या कितना है? 32। और अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या 732 है। बहुत सारा द्वीप है कहाँ? अंडमान निकोबार में। तो दिख रहे हैं इतना द्वीप होता है किसे? जो समुद्र के, जहाँ समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू हो, या ऐसे कह सकते हैं किसी जगह के चारों ओर क्या हो? पानी हो, तो उसको हम कहते हैं द्वीप। तो समुद्र में उठा उठा जो दिख रहे हैं यहाँ सब बिंदु बिंदु सा दिखाई रहा है, वो सब द्वीप है। तो द्वीप को जब हम शामिल कर देंगे तो द्वीप और मुख्य भूमि के मिला करके भारत में कुल तट हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर। अब जानते हैं भारत के स्थल सीमा की लंबाई। स्थल क्या होगा सो भी जान लेते हैं। तो स्थल यहाँ से ली करके जो स्थल जो भूमि से सटा हुआ है, तो स्थल भूमि की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। और फिर पूछेगा भारत के स्थल रेखा से कितने देश सीमा बनाता है? तो 7 देश। तो वो भी देश के नाम जान लेते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहले अपना पड़ोसी देश जो भारत से अलग हुआ है, जिसको हम कहते हैं नल्ला पाकिस्तान। कौन है? नल्ला पाकिस्तान। या इधर पाक, कौन हो गया? पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के ऊपर में जान तो अफगानिस्तान को है। यहाँ पे भारत के जम्मू कश्मीर से सटता है कौन? अफगानिस्तान। यानी कि बहुत ही कम 106 किलोमीटर ही सीमा बनाता है कौन? भारत। पूछेगा भारत के सबसे कम कौन सा देश सीमा बनाता है? तो अफगानिस्तान। कितना बनाता है? 106 किलोमीटर। पाकिस्तान कितना बनाता है? तो 1632 किलोमीटर। अब उसके बाद जानते हैं